नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 20/6/2024 के डेट में एक नोटिस निकल के आया था, जो कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब आपत्ति आप लोग दर्ज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन है तो उसके रिगार्डिंग आप जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जो आपके ओवरऑल मार्क्स आपको वहां पे दिखेंगे, ठीक है। तो उस ओवरऑल मार्क्स यदि आप लोगों को करेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो उस ओवरऑल मार्क्स रिलेटेड साक्ष्य आपको अपलोड करके आपको आपत्ति दर्ज करा लेनी है। जो भी आपके माइनर मिस्टेक होंगे वो सभी चीज़ों के लिए आपको आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम यही आपको यहाँ पर सारी डाउट को क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर किस दिशा निर्देश के साथ आपको आपत्ति करनी है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, समय को बिना गवाए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये है आपका 20/6/2024 का ये नोटिस है, जो कि इसमें बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन संख्या 7/2023 ले 14/2023 व्यवसाय अनुदेशक फीटर के पदों के लिए जो विज्ञप्ति निकाली गई थी उसके लिए ये नोटिस है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि आयोग के पत्रांक 1366 दिनांक 20/6/2024 द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में योग्य अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के पश्चात आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है, ठीक है। जिसमें विज्ञापनवार आपत्ति प्राप्त करने की अवधि अलग से प्रकाशित किए जाने का उल्लेख है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उक्त के क्रम में निम्न विज्ञापनों हेतु दिनांक 21/6/2024 से 27/6/2024 के अपराह्न 6 बजे तक आपत्ति प्राप्त करने हेतु निर्धारित की गई है। यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ वैसे ट्रेड हैं जिसका विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया जा रहा है, उन सभी के लिए जो है 21/6 से 27/6 तक यहाँ पर आपको आपत्ति दर्ज कराने का तिथि निर्धारित की गई है। तो फर्स्ट में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 07/2023 व्यवसाय अनुदेशक मशीनिस्ट के लिए है। 08/2023 यहाँ पर व्यवसाय अनुदेशक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन के लिए है। 09/2023 व्यवसाय अनुदेशक ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए है। अब यहाँ पे 10/2023 व्यवसाय अनुदेशक फीटर के लिए है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 11/2023 व्यवसाय फीटर टर्नर के लिए है। 12/2023 व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए है। अगर हम यहाँ पे बात करें 13/2023 व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए है। और अगर 14/2023 की अगर बात करें तो व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग के लिए है। तो फ्रेंड्स, इन सभी पोस्टों के लिए जो है आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है वो है आपका 21/6/2024 से आपका 27/6/2024 तक ये आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो है आपका अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक 1366 दिनांक 20/6/2024 में दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। जो आपको दिशा निर्देश दिया गया है, आपत्ति दर्ज कराने से पहले उसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, तभी आप आपत्ति दर्ज कराएं, ठीक है। अब चलिए, ये तो रहा ये आपका 8 विज्ञप्ति जो है 8 ट्रेड का जो विज्ञप्ति है उनके लिए ये यहाँ पर निकाला गया है आपका, जो कि अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो भी शेष विज्ञप्ति बच जाएंगे उनके लिए जो है अलग से सूचना दे करके आपको भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी, ठीक है। अब चलिए 1366 जो है आपका 1366 जो आपका यहाँ पर नोटिस है उसमें क्या आपका दिशा निर्देश दिया हुआ है और हम उसके विषय में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आवश्यक सूचना में ये सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जो विज्ञप्ति संख्या 736/2023 जो है वो व्यवसाय अनुदेशक फीटर के विभिन्न पदों के लिए निकाली गई थी, ठीक है। उनमें से 15, 20, 21, 25 और 29 और 30 को छोड़ करके सभी पोस्टों पर ये लागू होगा ये दिशा निर्देश, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कहा जा रहा है कि श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीन विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर आईटीआई योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या 07 से 36/2023 तक के अंतर्गत दिनांक 7/9
9/9/10/9 16/9 और 6/2/2024 SCVT हेतु जो है आपका एग्ज़ाम यहाँ पे ले लिया गया था, जिसका जो है आपका स्कोर कार्ड जो है 13/6/2024 के आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। ठीक है, ये तो प्रकाशित कर दिया गया था। अब प्रकाशित करने के बाद स्कोर कार्ड आने के बाद की क्या जो प्रक्रियाएं थी, वो प्रक्रियाएं थी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में योग्य जितने भी क्वालिफाई पाए गए विद्यार्थी थे, अभ्यर्थियों थे, उनका ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। ठीक है, यानी कि स्क्रूटनी जो है पूरी कर ली गई है। ठीक है, अभ्यर्थियों के दावे के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका 3.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार में मेधा क्रम में स्क्रूटनी किया गया। ठीक है, विज्ञापनवार स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट, ठीक है, www.btscbihar.gov.in अथवा इस लिंक पर आपत्ति दर्ज करने हेतु डाला जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी जो है आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपका स्कोर कार्ड आने के बाद जो कंप्यूटर बेस्ड में जो क्वालिफाई अभ्यर्थी थे उनका अब स्क्रूटनी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आज जो है आपका एक लिंक खुलेगा जो आपत्ति दर्ज कराना है। आपत्ति जिसको होगा, अगर किसी नाम में एरर है, फादर्स नेम में एरर है, डेट ऑफ बर्थ में एरर है, गलती से एप्लीकेशन में यदि डला गया है तो उनको आपत्ति दर्ज कराने का मौका आज से यानी 21/6, ठीक है, 2024 से 27/6/2024 तक आपको मौका दिया गया है। तो आप ध्यान से जो है नियम शर्त को पढ़ करके आप आपत्ति दर्ज कराएं, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी आपत्ति का जो दिशा निर्देश है वो क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हमें बता दिया गया कि अब जो है आपका स्क्रूटनी कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट की जो प्रक्रिया है आपत्ति दर्ज कराने का, आज से आपका लिंक ओपन हो जाएगा और उसके बाद जो है आपत्ति दर्ज कराने के बाद, ठीक है, आपत्ति जैसे ही आपका दर्ज हो जाएगा फिर उसका फाइनल जो है आपका लिस्ट जारी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग के वेबसाइट पर सतत अनुश्रवण करते रहेंगे। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, यानी दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची यानी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद आपत्ति दर्ज कराने के बाद अब नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, जी हाँ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डाल करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसके माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणियां तथा यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। ठीक है, और किसी प्रकार की यदि कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित, ठीक है, कारण देना पड़ेगा। अगर आपत्ति कर रहे हैं तो उसका कारण देना पड़ेगा। कारण सहित यहाँ पर क्या, कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जाएगी, जो कि अभी आप लोगों का जो मैकेनिकल ग्रुप का है, जो ITI वाले अभ्यर्थियों के लिए उनका जो है जारी कर दिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखें कि 21 जून से जो है आपका 27 जून तक यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराया जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगला है आपका कि मेधा कर्म में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, ठीक है, आयोग के द्वारा उसकी स्क्रूटनी नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं करेंगे। जिनका स्क्रूटनी नहीं किया गया है वो जो है यहाँ पर आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर बता दिया गया है कि मेधा क्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग के द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी। ठीक है, अब चलिए, उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम तथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप ईमेल के माध्यम से भेजे हैं या फिर डाक के या कुरियर के माध्यम से आवेदन भेजे हैं तो उसका मान्य और उसका विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
अब चलिए हम दिशा निर्देश को समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपत्ति डालने से पूर्व। जी हाँ फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें, ठीक है। आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान पूर्वक समझ लें, ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए, पहला कहा जा रहा है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? अयोग्य किया गया है। यदि आपका प्रमाण पत्र नहीं है, अंक पत्र नहीं है और अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, दूसरा नंबर पॉइंट है, विज्ञापन के कंडिका 1 में अंकित शैक्षिक अर्हता संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता, ठीक है, प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र से इतर शैक्षिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र 3/8/2023 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है, ठीक है। परंतु आयोग के पत्रांक 2851 दिनांक 16/10/2023 द्वारा SCVT योग्यताधारी अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 20/10/2023 से 3/11/2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 3/11/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका 4 नंबर है, इसमें बताया जा रहा है कि विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक की गई है। चलिए 5 है आपका, विज्ञापन के कंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधी उद्योग के सरकार के उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को जो है अमान्य क्या किया गया है? अमान्य किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट 6, विज्ञापन के कंडिका 1-3 एवं 3-2 सी में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण पत्र, CITS का राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने पर CITS की अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है, ठीक है। यानी आप सही चीज़ नहीं अपलोड करेंगे CITS से रिलेटेड तो वो आपको अमान्य घोषित कर दिया गया है। चलिए 7 जो है आपका प्रोविजनल व्यवसाय प्रमाण पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक शिक्षुका प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है, औपबंधिक CITS प्रमाण पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थियों से संबंधित प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। जो भी प्रोविजनल आप लोग अपलोड किए हैं वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाना होगा, ठीक है। अन्यथा वैसे अभ्यर्थियों को आयोग स्वतंत्र होगा। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञापन के कंडिका 3-2 के अनुसार कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण के अधीन राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्य दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विज्ञापन के कंडिका 3-2 में वर्णित कार्य अनुभव अवधि की गणना 4/7/2023 तक की गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका 10, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, विज्ञापन के कंडिका 3 के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट में 1 में संलग्न प्रारूप के निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 11, ऑनलाइन आवेदन के दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र, SC/ST हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, EBC/BC हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र,
ईडब्ल्यूएस हेतु नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 12 नंबर। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्रीमी रहित प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 15/760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है आपका विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र की सीमा के आहारता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर लिख दिया है कि उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। नोट में यहाँ दे दिया गया है कि प्राप्त आपत्ति के बाद सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की पुनः जांच की जाएगी और आपत्तियों के निष्पादन एवं जांच उपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये सारी जानकारियां आप लोगों के लिए थी। आपत्ति दर्ज कराने से पहले ये सारा आपको यहाँ पे निर्देश दिया गया है। यदि आप इस निर्देश के अंदर आते हैं तो आप आपत्ति दर्ज नहीं कराएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।